गहलोत सरकार ने ही दर्ज किया था निर्मल चौधरी पर केस। अब गिरफ्तारी पर दे रहे भाषण। राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में हाल ही में जो दृश्य सामने आया, उसने एक बार फिर छात्र राजनीति, कानून और सियासत के ट्रायंगल को चर्चा में ला दिया है। विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी को दर्शन शास्त्र की परीक्षा के दौरान पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की घटना ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। लेकिन इस विवाद का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि जिस क्रिमिनल केस में चौधरी को गिरफ्तार किया गया, वो खुद गहलोत सरकार के कार्यकाल में दर्ज हुआ था। और अब उन्हीं अशोक गहलोत तथा उनकी सरकार में मंत्री रह चुके कांग्रेस नेताओं ने इस गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बता दिया। 2022 में दर्ज हुआ था गंभीर मामला निर्मल चौधरी पर। 22 अगस्त 2022 को राजस्थान यूनिवर्सिटी में हुए हिंसक झड़पों के मामले में केस दर्ज किया गया था। तब छात्र संघ चुनावों के नामांकन के पहले दिन बिना अनुमति रैली निकाली गई थी। पुलिस और छात्रों के बीच टकराव हुआ, जिसमें डीएसपी मुकेश चौधरी घायल हुए, उनकी वर्दी फाड़ी गई और पुलिस जीप में तोड़फोड़ की गई। इस मामले में गांधीनगर थाने में चौधरी के खिलाफ राज कार्य में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान और पुलिस पर हमला जैसे संगीन आरोप दर्ज किए गए थे। परीक्षा देने पहुंचे पुलिस ने दबोचा। 2024 में दर्शन शास्त्र की चौथी सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान जब चौधरी यूनिवर्सिटी आए, तो पुलिस ने उन्हें परिसर के बाहर से हिरासत में ले लिया। साथ ही कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पूनिया, जो परीक्षा देने पहुंचे थे, खुद पुलिस की गाड़ी में बैठ गए। पुलिस के अनुसार पूनिया के खिलाफ कोई केस नहीं था। गहलोत, डोटासरा और पायलट का विरोधाभासी विरोध। इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट समेत कई नेताओं ने इस गिरफ्तारी को लोकतंत्र का गला घोंटना बताया और भाजपा सरकार पर निशाना साधा। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है, क्या लोकतंत्र तभी खतरे में आता है जब विपक्ष में बैठना पड़े? जिन अशोक गहलोत तथा उनके नेताओं ने अपने शासनकाल में सरकार में रहते हुए यह केस दर्ज करवाया, अब उसी मामले में गिरफ्तारी को जनप्रतिनिधियों की आवाज दबाना बताया जा रहा है। निर्दलीय नेता, कांग्रेस की हमदर्दी। गौर करने वाली बात यह भी है कि निर्मल चौधरी किसी पार्टी के नहीं, बल्कि 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में एनएसयूआई और एबीवीपी दोनों को हराकर छात्र संघ अध्यक्ष बने थे। उन्होंने मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल को बड़े अंतर से हराया था। अब उनके समर्थन में कांग्रेस की लामबंदी सवाल खड़े करती है कि क्या यह छात्र राजनीति की आड़ में सियासी स्कोर सेट करने की कोशिश है? यह मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी भर नहीं है, बल्कि इसमें दिखता है कि कैसे राजनीतिक दल अपने ही फैसलों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जब सत्ता हाथ से निकल जाती है। गहलोत सरकार के वक्त दर्ज एफआईआर अब भाजपा सरकार में लागू की जा रही है, लेकिन आज विरोध का तरीका वही पुराना है। लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन जनता अब सब देख रही है, विरोध भी समझ रही है और विरोधाभास भी।